हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान्स। क्या होता है पंचवर्षीय योजना? पंचवर्षीय योजना का प्लान कब से लागू है और कब आया था? जब दोस्तों हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, तो आज़ाद भारत के समक्ष सबसे बड़ी समस्या था कि इतने बड़े भारत को विकास के पथ पर कैसे लाया जाए। तो इनके लिए सरकार ने क्या किया, विभिन्न योजना चलाया पर 5-5 साल के बाद, जिसको हम लोग क्या नाम दिए, पंचवर्षीय योजना नाम दिए। अंत में 1 जनवरी 2015 को मोदी जी आते हैं और कहते हैं, भाइयों बहनों, योजना आयोग एक पुरानी परंपरा है, इसके जगह पर हम लोग नीति आयोग का गठन करेंगे। तो अभी पंचवर्षीय योजना के जगह पे नीति आयोग का गठन हो चुका है। तो पंचवर्षीय योजना ने अभी टोटल कितने योजना दिए हैं, उन सारे के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए, इनका कार्यकाल कब था, तो 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो आपको बताना हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित था। किस पर था? हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास करना और कृषि क्षेत्र का विकास करना। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था, तो इसके लिए सरकार क्या करेगा, कृषि क्षेत्र को विकास करेगा। तो अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास करना क्या था, इनका मुख्य उद्देश्य था। अगर पंचवर्षीय योजना का अगर प्राथमिकता की बात किया जाए, तो इसमें प्राथमिकता किस किस पर दिया गया था? कृषि पर दिया गया था, मूल स्थिरता पर दिया गया था, विद्युत एवं परिवहन क्षेत्र, ये सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। इस सब मूल्य स्थिरता हो गया, विद्युत हो गया, परिवहन क्षेत्र हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र है। इसका लक्ष्य का प्राप्ति पूछेगा कितना रखा गया था, तो 2.1% रखा गया। लेकिन यह योजना सफल हुआ, 2.1 से ज़्यादा हमको प्राप्त हो गया, 3.6% हमको प्राप्त हो गया, अर्थात यह योजना सफल हुआ था। अगर बात किया जाए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 में हुआ। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का गठन किस योजना के तहत स्थापना किया गया, तो आपको बताना प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को किसने स्थापना किया था, तो वो क्या था, जवाहरलाल नेहरू। कौन किया था? JL नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए, ये रही प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए, तो इनका अवधि जो है, इसका कार्यकाल जो है 1956 से 1961, पहला 1951 से 1956 चला था, और दूसरा कब चल गया, 1956 से 1961 पे चला। हाँ, 1961 तक चला। अगर पूछेगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, किस मॉडल पर आधारित था, दोस्तों ये मॉडल जो था पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर यह आधारित था। आपको याद रखना है। अगर पूछेगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ पर प्राथमिकता दिया गया, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है, अब कृषि का विकास हो चुका था पहला में, तो अब सरकार ने सोचा कि हमको जो है उद्योग लाना पड़ेगा, तो औद्योगिकरण पर बढ़ावा दिया। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण को और तेज कर दिया, और तीव्र औद्योगिकरण, भारी एवं बुनियादी उद्योग का लक्ष्य रखा गया 4.5%। लेकिन ये इनका क्या था, लक्ष्य था इस योजना का प्राप्त करना, लेकिन 4.3% क्या हुआ, प्राप्त हुआ। लगभग यह योजना सफल ही चली है, जितना चाहा उतना तो से हल्का कम हुआ, लेकिन बहुत अच्छा था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसके तहत सरकार ने क्या किया था कि कई जगह उद्योग खोला गया। जैसे अगर पूछा जाएगा कि भिलाई खोला गया। अच्छा, भिलाई पूछेगा कि भिलाई लो इस्पात केंद्र पूछेगा कहाँ है, तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। पूछेगा किसकी सहायता से खोला गया, तो आपको बता, रूस के सहयोग से खोला गया। किसकी सहायता से खोला गया? रूस की सहायता से खोला गया। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। भिलाई से आप याद रख लीजिएगा, आपने भलाई 36 लोग का किया। कितना लोग का किया? 36 लोग का किया। भैया जब आपने 36 लोग का भलाई किया, तो ये 36 लोग जब विपत्ति आई, तो इन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया। जब आपका साथ नहीं दिया, तो आप क्या कीजिएगा, रूठ जाइएगा। क्या चाहिएगा? रूठ जाइएगा। तो रूठना से याद रख लीजिएगा रूस। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना
दूसरी पंचवर्षीय योजना कहाँ, हाँ, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने कौन सा उद्योग का स्थापना किया था? भिलाई स्टील प्लांट का स्थापना किया था। किसकी सहायता से पूछेगा? तो रूस की सहायता से। भिलाई पूछेगा कहाँ पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आपने 36 आदमी का भलाई किया था। फिर उसके बाद में दुर्गापुर में क्या किया गया? स्टील प्लांट खोला गया, तो लोह उद्योग खोला गया। तो दुर्गापुर में जो खोला गया था, दुर्गापुर जो था, हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों का गढ़ कहाँ हुआ करता था? कलकत्ता। कहाँ हुआ करता था? कलकत्ता, यानी पश्चिम बंगाल हुआ करता था। तो दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। तो यह अंग्रेजों को सहायता से खोला गया। फिर उसके बाद में राउरकेला स्टील प्लांट खोला गया, लोह उद्योग। तो राउरकेला स्टील प्लांट पूछेगा किसकी सहायता से खोला गया? तो आपको बताना है, आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, राउरकेला नामे में लगल है उड़ से क्या रखना? उड़ीसा। क्या रखना है? उड़ से रख देना है उड़ीसा। तो राउरकेला पूछेगा कहाँ भैया? उड़ीसा में। अच्छा, जब आप उड़िएगा तो जमीन छोड़ कर ना उड़िएगा, कि जमीन को पकड़ के उड़िएगा? तो जमीन छोड़ कर ना उड़ना पड़ेगा। तो जमीन छोड़ करके उड़ रहे हैं, तो याद रखना जर्मनी पूछेगा किसकी सहायता से राउरकेला स्टील प्लांट खोला गया था? आपको क्या बताना है? जर्मनी के सहायता से। पूछेगा कहाँ खोला गया था? तो उड़ीसा में खोला गया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, योजना आयोग। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा योजना आयोग का अगर स्थापना का अगर बात किया जाए, तो 15 मार्च 1950 को इसका स्थापना किया गया। पूछेगा किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? आपको पता है, केसी नियोगी समिति। क्या बताना है? केसी नियोगी समिति के अनुशंसा पर इस योजना आयोग का स्थापना किया गया। मंत्रिमंडल प्रस्ताव द्वारा इनको पास किया गया। प्राकृतिक रूप से अब क्वेश्चन फिर पूछा जाता है क्वेश्चन कि योजना आयोग जो है गैर संवैधानिक निकाय है कि संवैधानिक निकाय है? तो याद रखना दोस्तों, योजना आयोग जो है यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और सलाहकारी निकाय है। अच्छा, एक संवैधानिक निकाय होता है और एक क्या होता है? गैर संवैधानिक निकाय। तो गैर संवैधानिक निकाय वैसा निकाय होता है जिसको आज तो लागू है, फ्यूचर में कभी इसको हम समाप्त कर सकते हैं। संवैधानिक निकाय को समाप्त नहीं किया जा सकता है, ज़रूरत है तो अभी इसको चला रहे हैं। तो उसमें क्या होता है? नियम में चेंजिंग हो सकता है, लेकिन संवैधानिक निकाय में छेड़छाड़ नहीं होता है। इसलिए योजना आयोग पूछेगा क्या है? तो बताना है गैर संवैधानिक निकाय है। और चलिए, अगर इसका संरचना का अगर बात किया जाए योजना आयोग का, तो योजना आयोग का पूछेगा कि पदेन अध्यक्ष या अध्यक्ष पूछेगा कौन होता है? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग पूछेगा कि किसका परिवर्तित रूप है? तो आपको क्या बताना है? तो योजना आयोग का परिवर्तित रूप पूछेगा क्या है? तो आपको बता नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा योजना आयोग के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको क्या बताना है? तो जवाहरलाल नेहरू। और यही जो थे प्रथम अध्यक्ष भी थे योजना आयोग के। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू, आपको याद रखना है। और उपाध्यक्ष पूछेगा कौन होता है? तो आपको क्या बताना है? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। क्या होता है? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। जिस समय योजना आयोग का स्थापना हुआ था उस समय का जो प्रधानमंत्री पूछेगा कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू था। और प्रथम उपाध्यक्ष अगर पूछेगा तो इन्हीं के कार्यकाल में कौन बना था? गुलजारी लाल नंदा बना था। कौन बना था? गुलजारी लाल नंदा। अब ये भैया देखिए, थोड़ा सा मैं योजना आयोग का अभी परिवर्तित नाम हो चुका है, परिवर्तित हो गया है। अब इनका नाम रख दिया गया है नीति आयोग। क्या रख दिया गया है? नीति आयोग रख दिया गया है। तो नीति आयोग और योजना आयोग में क्या दिक्कत था कि जो योजना आयोग था वो पुराना कॉन्सेप्ट पे चल रहा था। और जो अभी जो मेरा योजना आयोग जो था वो पुराना कॉन्सेप्ट पे चल रहा था, लेकिन नीति आयोग क्या है? एकदम नए कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। तो कहने का मतलब यह था कि योजना आयोग में अगर हम मान लेते हैं कि केंद्र स्तर पर पास कर दिया गया, शिक्षा पर 5 करोड़ रुपया खर्च करना है या 50 करोड़ रुपया खर्च करना है। अगर शिक्षा पर 50 करोड़ रुपया खर्च करना है तो क्या सब राज्य को बराबर रुपया मिलना चाहिए? सब राज्य को बराबर रुपया मिलना चाहिए। तो इसमें क्या होता था, अगर एक राज्य को अगर 5 करोड़ दे रहे हैं तो बाद बाकी सभी राज्य कहता था कि हमको भी 5-5 करोड़ दीजिए। जैसे आप खुद सोचिए, राजस्थान पहले तो शिक्षा में डेवलप कर चुका है, अब क्या उसको देना उचित है? नहीं ना है उतना रुपया। तो इसलिए कहा कि जिसको जितना ज़रूरत होगा ज़रूरत के हिसाब से दिया जाएगा। और यही क्या था? नीति आयोग था। तो नीति आयोग का स्थापना पूछेगा किसके कार्यकाल में हुआ था? तो आपको क्या बताना है कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ था और इसका स्थापना पूछेगा कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और समापन पूछेगा कब हो गया था योजना आयोग का, तो 1 जनवरी 2015 को शुरू होते ही योजना आयोग का समापन हो गया और नीति आयोग का गठन हो गया और नीति आयोग नेतृत्व में आया। नीति आयोग के गठन के साथ ही योजना आयोग को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दूसरा पंचवर्षीय योजना का अगर बात किया जाए कि कब से कब तक चला, तो ये 1956 से 1961 तक चला। यह पूछेगा कि यह योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो आपको बताना है पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। और यह योजना में पूछेगा कि किस पर प्राथमिकता दिया गया था, तो औद्योगिकरण पर दिया गया था। किस पर दिया गया था, औद्योगिकरण पर दिया गया था। अच्छा ये तो बढ़ा दिया दूसरा, तो हम लोग यहाँ नीचे पढ़ लेते हैं। भारत में नियोजन की प्रेरणा संविधान की प्रस्तावना, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय तथा नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 38, 39 एवं 46 से प्राप्त होती है। अब नीति नियोजन का पूछेगा कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमको कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको बताना अनुच्छेद 38 में मिलता है। फिर पूछेगा कि आर्थिक एवं सामाजिक न्याय हमको कहाँ देखने को मिलता है, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय कहाँ मिलता है, तो अनुच्छेद 39 में देखने को मिलता है, जबकि अनुच्छेद 46 में नीति निर्देशक तत्व मिलता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको बताना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है हम लोग पढ़ते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए तो इनका कार्यक्रम रहा था 1961 से 1966। पहला 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा क्या हो गया 1961 से 66। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो आपको बताना है जॉन सेंडी एवं एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। किस पर आधारित था, जॉन सेंडी एवं एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। अगर पूछा जाएगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस पर प्राथमिकता दिया गया, तो आपको बताना है आत्मनिर्भर। अब पहला कृषि, पहला में किस पर दिया गया था, कृषि। हम पीछे का भी थोड़ा रिकॉल करा देते हैं। और दूसरा में कृषि जब विकास हो गया, कहा कि हम लोग उद्योग का स्थापना करेंगे। क्या करेंगे, उद्योग। जब उद्योग हो जाएगा तो आदमी को रोजगार हो जाएगा, तो क्या होगा, आदमी आत्मनिर्भर बनेगा। तो तीसरा पंचवर्षीय योजना पूछेगा कि इस मॉडल पर आधारित था, किस पर प्राथमिकता दिया गया, तो आपको पता आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था को बनाना चाहता तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और ये जो था सफल हुआ था या नहीं हुआ था, तो इनके बारे में हम लोग यहाँ देख लेते हैं। इनका ये सफल बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि इस समय जो था भारत युद्ध में फंस गया था। आपको पता है 1965 में भारत चीन युद्ध हुआ, फिर 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, तो जिसके कारण यह योजना उतना सफल नहीं हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि इस योजना में लक्ष्य का प्राप्ति कितना रखा गया था, 5.6% रखा गया था। लेकिन लक्ष्य कितना लक्ष्य को हम पाए, 2.8% तक ही यह सफल रहा। उम्मीद मुताबिक नहीं हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था का आत्मस्फूर्ति की अवस्था हमको यहीं से देखने को मिलता है। और विशेष अगर इस योजना की बात किया जाए, तो इस योजना के दौरान याद रखना है दोस्तों, वर्ष 1962 में चीन तथा वर्ष 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ या चीन और भारत का युद्ध हुआ, तो आपको बताना है कि 1965 में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। वहीं 1962 में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत और चीन का युद्ध हुआ। तो ये बात दोनों आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 युद्ध हुआ था, दोनों आपको याद रख लेना है। चलिए अब योजना अवकाश, मतलब ऐसा समय आया कि जब अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो योजना चला ही नहीं। अब युद्ध में भारत फंस गया था, तो हमको चौथा पंचवर्षीय योजना हमको चलाना था। 61 से 66 तक हमारा तीसरा पंचवर्षीय योजना चला, तो अब हमको चलाना था अगला 66 से 71। तो लेकिन यहाँ पर उतना समय तक के लिए नहीं चल पाता है, तो इसको बीच में ही ड्रॉप कर दिया जाता है। तो 1966 से 69 जो 1966 से 69 तक जो चला, इसको हम लोग कहते हैं 3 वार्षिक योजनाएं। जिस वर्ष जो कब से कब तक चला था, 1966 से 69 तक। पूछेगा इस योजना में किसको प्राथमिकता दिया गया, इसमें कृषि क्षेत्र पर प्राथमिकता दिया गया, विशेष रूप से भारत में हरित क्रांति।
भारत में हरित क्रांति का संबंध पूछेगा किससे है, तो कृषि उत्पादन से है, आपको याद रखना है। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताइए कि हरित क्रांति का पिता भारत में हम लोग किसको कहते हैं। कई बार मैं आपको बताते रहता हूँ, भारत में हम लोग कहते हैं एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको कहते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को। जबकि हम लोग विश्व में हम लोग कहते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग को। किसको कहते हैं? नॉर्मन ई बोरलॉग को कहते हैं। और हरित क्रांति का जो था, हरित क्रांति भारत में 2 बार किया गया था। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा तीसरा पंचवर्षीय योजना जो 3 ही वर्ष तक चला, उसके बाद में चौथा हमारा चलना था लेकिन चौथा नहीं चला, तो चौथा पंचवर्षीय योजना हम लोग देख लेते हैं। तो चौथा पंचवर्षीय योजना 1966 से 69 तक चला था तीसरा। तो चौथा का 66 से 69 में, हाँ 69 से 69, 70, 4, 74। तो ये देखिए चौथा जो पंचवर्षीय योजना है तो 1969 से 1974 तक चला। और इसका पूछेगा कि मॉडल किस पर आधारित था, तो बताना अशोक रुद्रा एवं अन्य लोगों के मॉडल पर यह आधारित था। और इसका पूछेगा कि इस योजना में प्राथमिकता किस पर दिया गया था, स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता पर दिया गया, यानी स्वावलंबन की प्रगतिशील उपलब्धि लक्ष्य। हाँ, अगर लक्ष्य पूछेगा कि इस योजना में कितना लक्ष्य रखा गया था, तो 5.7% लक्ष्य की प्राप्ति रखा गया था। लेकिन हम लोग लक्ष्य की प्राप्ति 3.3% ही हम लोग प्राप्त कर पाए। कृषि की विकास दर पर विशेष बल दिया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा परिवार नियोजन कार्यक्रम किस योजना के तहत चलाया गया था, बताना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया था। क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के उद्देश्य से विकास केंद्र उपगम की शुरुआत किया गया। विशेष योजना के दौरान वर्ष 1971 का फिर से भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला हम लोग पढ़ते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है तो 1974 से 1979 के बीच में चला। 1974 से 1979 के बीच में चला। योजना आयोग का अंतिम प्रारूप पूछेगा जिसको अंतिम प्रारूप तैयार एवं जारी किया गया किसके द्वारा, तो बताना डी.पी. धर के द्वारा। किसके द्वारा? डी.पी. धर के द्वारा। अब पूछेगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ पर प्राथमिकता दिया गया, आपको गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है गरीबी उन्मूलन पर बल दिया, अर्थात गरीबी हटाओ। अच्छा, गरीबी जब हट जाएगा तो आदमी आत्मनिर्भर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जिसका लक्ष्य उद्देश्य क्या था कि आत्मनिर्भर बनाना। और इस योजना का लक्ष्य कितना रखा गया था? 4.4%। लेकिन यह योजना काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ और हमने उम्मीद से ज़्यादा पाया। 4.8% लक्ष्य को हमने हासिल किया। वर्ष 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत किस योजना के दौरान हुआ था, आपको बताना है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में यहाँ और भी हम देख लेते हैं। विदेशी सहायता को घटाकर शून्य कर देने का लक्ष्य रखा गया और आपातकाल की घोषणा भी हो गया। हमको पता है कि 1975 में पहली बार जो आपातकाल लगा था किसके द्वारा लगाई गई थी? इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। तो ये आपको 20 जून 1975 को लगाया गया था। और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर बल दिया गया। गेहूं के थोक व्यापार का अधिग्रहण किया गया। विशेष रूप से दोस्तों जनता पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 1969 में ही इस योजना की समाप्ति कर दिया गया। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, रोलिंग प्लान। अब रोलिंग प्लान योजना का सुझाव गुन्नार मिडल द्वारा दिया गया था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनवरत योजना। क्या कहते हैं? अनवरत योजना। और यह एक नई योजना थी जो छठी योजना के दौरान लागू हुआ। छठी योजना पूछेगा पंचवर्षीय योजना 1978 से 1983 के बीच में हुआ था। इनकी शुरुआत जनता पार्टी सरकार के द्वारा किया गया, जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोलिंग प्लान कहा जाता है। अनवरत योजना भी कहा जाता है। इस योजना में रोजगार पर बल दिया गया। पूछेगा रोजगार पर बल किस योजना में दिया गया, तो छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना का अवधि पूछेगा कि कब से कब तक रहा था, तो 80 से 1985 के बीच में रहा था। टाइसेम या IRDP तथा NREP
आदि योजनाओं कार्यक्रम की सहायता से गरीबी और बेरोजगारी में निरंतर कमी करना तथा जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण का प्रयास करना इस योजना का लक्ष्य था। और प्राथमिकता की अगर बात किया जाए किस पर दिया गया था मेन रूप से, तो गरीबी और बेरोजगारी में निरंतर कमी लाने के लिए इस योजना को चलाया गया था। लक्ष्य की प्राप्ति यह योजना जो है 5.2% रखा गया था, लेकिन उम्मीद से हम लोग ज़्यादा लक्ष्य की प्राप्ति किए। कितना किए? 5.7%। यह भी योजना क्या था? सफल योजना था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए तो इनका अवधि था 1985 से 1990। कब था? 1985 से 1990। इसका उद्देश्य पूछेगा क्या था? तो इसका उद्देश्य एक ही था, खाद्यान्न उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि करना तथा उत्पादकता एवं रोजगार के अवसर में वृद्धि करना। यह 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। इस योजना में प्राथमिकता पूछेगा किस पर दिया गया था? तो विशेष रूप से भोजन पर दिया गया था, काम यानी रोजगार पर दिया गया था, उत्पादकता यानी उत्पादन पर दिया गया, बल देते हुए गरीबी, बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय विषमता पर प्रहार करने के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना चलाया गया। इसका जो लक्ष्य प्राप्ति था ये रखा था 5% था, और प्राप्ति कितना हुआ? 6%। यह भी योजना क्या था? सफल योजना के लिस्ट में शामिल हुआ। चलिए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शुरू हुआ। आपको बात याद रखना है, इसी को हम लोग कहते हैं IRDP। क्या कहते हैं? IRDP। योजना के क्रियान्वयन हेतु संपूर्ण परिवार को अंगीकरण किया गया। इसका फुल फॉर्म होता है, गरीबी रेखा को परिभाषित करने हेतु IRDP के तहत परिवार को इकाई के रूप में चुना गया। परिवार क्या होता है? परिवार की सबसे छोटी परिवार को क्या किया गया? इकाई के रूप में चुना गया। चलिए, नेक्स्ट है अगला। केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण 8वीं योजना 2 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया। और 8वीं योजना जो है 1990 से 1992 तक चला। और यहाँ पर देख लीजिए 3 गो आपको गैप याद रखना है। गैप कहाँ कहाँ था? बाद बाकी 5-5 साल आपको जोड़ते जाना है। पहला था 1966 से 69 था। 1966 में गैप था, 1966 से 1969 में, और बाद बाकी सब में 5-5 साल जोड़ते जाना है। फिर था 1978 से 1980। फिर अब कितना है? 1990 से 92 के बीच में है। तो 1990 से 92 में क्या था? यहाँ पर गैप है। वर्ष 90 से 92 एवं वर्ष 91 से 92 के रूप में 2 वार्षिक योजना चलाई गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि अब कितना हो जाएगा? यहाँ तो गैप हो गया, तो 1992 से 1997 हो जाएगा। पूछेगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो आपको बताना जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित था। किस पर था? जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित था। पूछेगा इस पर प्राथमिकता किस पर दिया गया? इसमें जो इस पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दिया गया, मानव संसाधन पर दिया गया, अधोसंरचना का विकास किया गया। जैसे में देख लेते हैं क्या क्या सब चीज़ है मानव संसाधन में। तो परिवहन हो गया, संचार हो गया, ऊर्जा हो गया और सिंचाई आदि पर काफ़ी ज़्यादा बल दिया गया। कौन योजना में? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और मानव विकास के सारे विकास प्रयासों को सारथ माना गया। और इस योजना का विकास का जो लक्ष्य रखा गया था कि हमको 5.6% तक करना है, लेकिन यह योजना काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ और उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा हमको बेनिफिट हुआ और हमने विकास के लक्ष्य को पाने में 6.8% तक हमको मदद मिला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगर 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो यह वर्ष 1997 से 2002 में हुआ था। और इस योजना में जो प्राथमिकता था किस पर दिया गया था? सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि का क्या किया गया था? लक्ष्य रखा गया था। और उदारीकरण सहित वित्तीय और आर्थिक सुधारों की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। प्रमुख व्यूह रचना मेजर स्ट्रेटजी जिसको हम कहते हैं के रूप में महिला अंश योजना प्रारंभ हुआ। पूछेगा 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा योजना प्रारंभ हुआ? महिला अंश योजना शुरू हुआ। आपको याद रखना है। समुचित उत्पादन, रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन हेतु कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दिया गया। इसी योजना के दौरान भारतीय स्वतंत्रता का 50वां वर्ष भारतीय स्वतंत्रता का 50वां वर्ष जो है यही टाइम में पूरा था। और लक्ष्य पूछेगा कितना था रखा गया था? तो 6.5% रखा गया, लेकिन हम लोग उम्मीद के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाए और हम 5.4% तक सफल हो पाए। और यही 5.4 से 5.7% के आसपास में मिला। थोड़ा कम हम प्राप्त कर पाए इस योजना में। चलिए 10वीं पंचवर्षीय योजना। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी वर्ष 2002 से 2007 के बीच में
लागू हुआ। इसका लक्ष्य जो था कितना रखा गया था, 8% रखा गया था और हमने लक्ष्य की प्राप्ति कितना किया, 7.5% से ज़्यादा कर लिया। और विकास के 11 संकेतकों को हेतु निगरानी योग्य लक्ष्य का निर्धारण रखा गया इस योजना में। निगरानी योग्य लक्ष्य क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। वर्ष 2007 तक गरीबी अनुपात में 5% अंगों की तथा वर्ष 2012 तक 15% अंगों की कमी हुई। वर्ष 2007 तक साक्षरता और मध्यवर्ती दौरों में लिंग अंतराल को कम करने से कम 50% तक कम करना पड़ गया। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि की दशकीय दर में 16.2% की कमी हुई। योजना अवधि के दौरान साक्षरता दर में 75% की वृद्धि हुई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो था यह वर्ष 2007 तक शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 45 तथा वर्ष 2012 तक प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 28 तक कम करना रखा गया था। वर्ष 2007 तक मातृ मृत्यु दर MMR को घटाकर प्रति 1000 जीवित जन्म बच्चे पर 2 तथा वर्ष 2012 तक प्रति 1000 जीवित जन्म पर 1 तय करना रखा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए, यह 2007 से 2012 के बीच में शुरू हुआ। और 11वीं जो पंचवर्षीय योजना था, इसमें प्राथमिकता किस चीज़ पर दिया गया, इस पर दिया गया था तीव्रतर एवं अधिक समावेशी समृद्धि की ओर जो था इनका प्राथमिकता दिया गया। और लक्ष्य अगर बात किया जाए, इस योजना का लक्ष्य था 9% प्राप्त करना, लेकिन हम कितना प्राप्त कर पाए, 7 से 7.5% के बीच में, यानी 7.9% के बीच में हमने लक्ष्य को पाया। उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, GDP कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है, में 9% औसत दर क्या हो गया, वृद्धि हो गया। कृषि GDP में प्रति वर्ष 4% की वृद्धि हुई और 58 मिलियन रोजगार के अवसर का मौका मिला, सृजन हुआ, गठन हुआ। गरीबी के हेडकाउंट रेशियो में 10% अंकों की कमी आई। वर्ष 2011 से 12 तक शिक्षा में लैंगिक अंतराल को 10% तक कम करना था। और लैंगिक अनुपात क्या होता है शिक्षा में, तो महिला और पुरुष के शिक्षितों की संख्या, तो यही है लैंगिक अनुपात, शैक्षणिक अनुपात में लैंगिक अनुपात। वर्ष 2011 से 12 तक कुल प्रजनन दर TFR को 2.1 करना था। वन एवं वृक्षारोपण में 5% अंगों की वृद्धि करना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2012 से 2017 के बीच में चला। और इस योजना में प्राथमिकता जो था तीव्रतर, धारणीय तथा अधिक समावेशी समृद्धि पर रखा गया था। इसका लक्ष्य जो था 8 रखा गया था। सर्वाधिक व्यय जो है सामाजिक सेवाओं पर किया गया इस योजना में। योजना के निगरानी हेतु जो लक्ष्य था सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग GDP कहते हैं, में 8% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कृषि में जिसके फलस्वरूप कृषि में क्या हो गया, 4% की भी वृद्धि दर हमको देखने को मिला। विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि दर देखने को मिला। और हेड काउंट रेशियो आधारित गरीबों में 10% की कमी आ गई। कितने प्रतिशत की, 10% की। 50 मिलियन रोजगार के अवसर का सृजन हुआ इस योजना के दौरान। योजना के अंत तक कुल प्रतिस्थापना दर TFR को 2.1% करना था। नेक्स्ट है दृष्टि आर्थिक एवं सामाजिक विकास। अच्छा, यहाँ से अब नए टॉपिक शुरू हो जाता है। यहाँ मैंने आपको योजना आयोग से सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और रोज़ क्लास का PDF अपलोड हो जाता है इतिहास की दुनिया 99 पर। कहाँ हो जाता है, टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया ITIHASKI दुनिया 99 पर। वहाँ से जाकर के आप वीडियो का PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।